लोगों के दिमाग में है कि ये छापड़ जबरदस्त मारता है या दरवाजा तोड़ता है तो मतलब ही कैन डू इट। एक टाइम ऐसा था कि दरवाजे तोड़ने का सीन है, हम लोग तब दो दो तीन तीन यूनिट में काम करते थे और अगर मैं कहीं और शूट कर रहा हूँ और दरवाजा तोड़ने का सीन कहीं और है तो मेरे लिए वेट किया जाता था, सर उसको बुलाओ, वो आएगा यहाँ पे दरवाजा तोड़ने फॉर दैट पर्टिकुलर सीन। करेंगा जाएगा तू क्या करेंगे, चलते इधर उधर, वो उनका स्टाइल था। वो तो उनके साथ रह रह के खरबूजे को देकर रंग पकड़ने वाली बात हो गई, तो मैं भी उसी तरीके से बोलने लगा, उन्हीं के बोलचाल में चलने लगा। गाली गलौज करना ये बड़ा कॉमन था ना। तो एक बच्चा जो बच्चा नहीं पहले से ही बलिष्ठ और बड़ा दिखता था, लोग जिससे वो ज़्यादा बात नहीं करता था, उसकी दबी जबान में ही लोग डरते थे। जो लास्ट बेंचर था वो बचपन से कैसे इस फील्ड में आया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फील्ड के बारे में जैसे आपने कहा कि हाँ, हम LLB हमारा डिग्री था, लॉट्स ऑफ लास्ट बेंचेस, हम हमेशा लास्ट बेंच में बैठे रहते थे। दैट वाज बिकॉज ऑफ द साइज, क्योंकि अगर मैं आगे आता तो शायद पीछे वाला वो बोर्ड नहीं देख पाता, तो मुझे हमेशा लास्ट बेंच में। वो जो स्कूलिंग भी हुई कमाल की है, वो तमिल सोसाइटी जो स्कूल चलाती हाँ, थी। हाँ। और शुरुआत में जो बैक बेंचर बने आप, हाँ। तो उसमें जो आपके साथी गण थे वो बड़े कमाल के थे, वो उनके सब बारे में टपोरी बताइए। थे वहाँ पे, लोकल जो होते थे वहाँ पे अंधेरी। स्कूल के, अंधेरी यहाँ और डोंगरी एरिया के, तो वो उनका बात करने का लहजा वैसा था, तो मैं भी उनके साथ उनके रंग में रंग गया। करेंगा तो जाएंगा हाँ, करेंगा जाएगा तू क्या करेंगे, तो चलते इधर उधर, तो वो उनका स्टाइल था। वो तो उनके साथ रह रह के खरबूजे को देकर रंग पकड़ने वाली बात हो गई, तो मैं भी उसी तरीके से बोलने लगा, उन्हीं के बोलचाल में चलने लगा। गाली गलौज करना ये बड़ा कॉमन था ना। उसके बाद जब चीजें बदली, जब मुझे पनिशमेंट के तौर पे थोड़ा आगे बिठाया गया एक साइड वाले बेंच में, तो वहां सबसे आगे। हाँ, मतलब जहाँ पे, क्योंकि उस क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा थे और स्पेस कम था, तो जहाँ पे टीचर का डेस्क होता है उसके राइट साइड में 2 बेंचेस लगाए थे, उसमें बिठा दिया मुझे स्पेशली आपके लिए। हाँ, सो दैट मैं किसी का व्यू भी ब्लॉक नहीं करूं और ये यहाँ पे टीचर की निगरानी में रहेगा। तो उस वक्त मेरे एकेडमिकली कि मैं इम्प्रूव करने लगा, क्योंकि मेरे साथ जो बैठे थे स्कॉलर्स थे, पढ़ाकू बच्चे थे, तो संगत का असर बहुत जरूरी है। और पढ़ाई में आई वॉज नॉट अ डम चाइल्ड, मैं ऐसा कोई, मतलब आई वॉज वेरी स्मार्ट एंड मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था शुरू से। आई वॉज मच मोर स्ट्रीट स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ द गाइज अराउंड मी, बट पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ध्यान मैं नहीं करता, बिकॉज जो उनके साथ में इंटरेक्शन होता था मुझे लगता था आई एम बेटर देन, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, बट उस वक्त ऐसा था कि यार जो पढ़ाई जो करते हैं वो तो मैं भी करता हूँ, तो इनके साथ में ही आता हूँ, रैंक्स वहीं आ जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं डिफॉल्ट है कुछ अंदर या कोई प्रॉब्लम है, तो आई वॉज मोर सॉर्टेड, आई वॉज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मेरे फादर भी स्पोर्ट्स में थे, तो वो शायद ब्लड में था, तो जेनेटिकली मैं आ गया था, पास ऑन हुआ था। खेल कूद में ज्यादा ये, बट प्रॉब्लम यही होती थी कि मेरे एज के बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते थे। अगर क्रिकेट खेल रहा हूं तो बॉल ढूंढने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं था, बोला ये जोर से मारता है, ये ऊपर चला जाता है, तो कोई बच्चे मेरे साथ बाउंड्री पार ही कर देते। हाँ, मेरे को देख के बैट छुपा लेते थे या भाग जाते थे। तो एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता था कि बचपन थोड़ा सा आइसोलेशन में था, बट जितने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थे उसमें आई वाज गुड, क्योंकि मुझे अकेला ही करना था, या शॉर्ट पुट फेंकना है, डिस्कस करना है, या जैवलिन, कुछ भी करता था। स्टेट चैंपियन भी रहे हैं। हाँ, 94 में डिस्कस का, तो मैं डिस्कस करता था, वो भी ऐसे ही, मतलब क्योंकि कुछ करना था मैंने किया। और जिस साल मैंने ज्वाइन किया एथलेटिक्स, मैं 3rd प्लेस आया बॉम्बे सबर्बन में, शॉर्ट पुट में, डिस्कस में। तो वो थोड़ा डैडी के जीन्स थे स्पोर्ट्स में, फादर वेट लिफ्टिंग करते थे, पर उन्होंने कभी एनकरेज नहीं किया वेट लिफ्टिंग के लिए, बोला तू डू सम अदर स्पोर्ट। और ऐसे ही करते करते फादर का बिजनेस भी था, तो मैं वहाँ पे भी जाता था, बैठता था वहाँ पे, और कई साल मैं होटल के काउंटर पे बैठा रहा वहाँ पे, बट आई वॉजंट टू हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग। बट ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई एम्बिशन था कि मुझे ये करना है वो करना है। सो वन लेड टू अनदर, कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं वो, ब्यूटी, नॉट ब्यूटी पैजेंट एक्चुअली, इट्स अ पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट, वहाँ पे मैं चला गया। तो जब आप जवाब देते हो किसी चीज़ का, तो उनको वॉइस पसंद आ गई, तो मैं कहीं वॉइस ओवर करने गया। वॉइस ओवर करने के बाद उन्होंने बोला लेट्स डू सम थिएटर, तो थिएटर में एक आध प्ले वे कर लिया। प्ले जब मैं फर्स्ट प्ले मैं कर रहा था वहाँ पे, हमारे CID से कोई एक हमारा एक फ्रेंड था, प्रोडक्शन, संतोष शेट्टी जी। संतोष शेट्टी, अरे आपको नाम तक याद है। क्या बात है, ही इज अ कोरियोग्राफर, डांसर, आज आई मीन इट्स अ बिग नेम। तो वो वहाँ पर बैठे थे, बोलता यार तू तो अच्छा कर रहा है, तूने बताया नहीं, बिकॉज आई एम डूइंग CID एंड वो देख रहे हैं कोई अच्छा नया कॉप चाहिए, तो यू कम ऑडिशन दे दो। मैं बोला ये मेरे बस की बात नहीं, यहाँ तक ठीक था, मजाक मजाक, मैं भी कैमरे के सामने आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट, बट उसने बहुत इंसिस्ट किया, तो मैं आ गया।
और बस 98 में मैंने ऑडिशन दिया सिंह साहब के सामने, और तब से सिंह साहब का वो वाक्य याद है, उन्होंने शायद बोला था कि तुम्हारी वो भाषा में हाँ, साउथ इंडियन साउथ एक्सेंट इंडियन आता है, एक्सेंट है। और तो आपने भी उसके हाजिर जवाबी एकदम तुरंत दी कि हूँ साउथ इंडियन तो वो आएगी। हाँ, मैंने ये कहा था कि बच्चन साहब आज भी हैं बोलते हैं, मतलब वो मतलब उनकी भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कहीं ना तो कहीं आपका जो मदर टंग है उसका एक एक्सेंट, एक फ्लेवर कहीं ना तो कहीं आपके भाषा में झलकता है। तो वो है, आई मीन आई एम अ साउथ इंडियन, सो इवन इफ आई स्पीक इंग्लिश और हिंदी, उसमें कहीं थोड़ा टिंज या वो बू जो बोलते हैं वो रहेगा साउथ इंडियन। मे बी ग्रामेटिकली आई एम रॉन्ग व्हेन आई एम स्पीकिंग हिंदी, वो भी हो सकता है। नहीं, अभी तो कोई ये नहीं बोल सकता ना नहीं आपकी मतलब अंग्रेजी, अब और तो अब वो हाँ, सिंस 98 पॉलिश्ड है, बिकॉज काम कर रहे हैं डे इन डे आउट, डायलॉग्स बोल रहे हो, काफी इन लोगों ने करेक्ट भी किया मुझे, सर ये गलत है, आपका का की कू का फर्क है, तो उन्होंने करेक्ट किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड इट। और शुरुआत में क्योंकि उस समय आशुतोष गोवारिकर भी थे और वो सीनियर इंस्पेक्टर थे, आप पीछे, मुझे याद है जो जहन में कि वो पीछे दिखते थे कहीं, लेकिन वहाँ से इतना ज़बरदस्त वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहूँगा कि लोगों को आपके डायलॉग्स याद हैं, मीम कल्चर का हिस्सा बन गए, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जर्नी को देखते हो इस शो के ही दौरान? ये मुझे भी नहीं पता चला, मैं काम करता रहा, सिंह साहब ने एक एपिसोड बनाया मेरे पे, मतलब इट वाज आशुतोष गोवारिकर के लिए वो एग्जिट एपिसोड था जो उनके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था वो, बट आशुतोष उस वक्त लगान बना रहे थे और उन्होंने बोला कि मैं अभी अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, मैं 1 महीने के बाद जाऊंगा, ऐसा कुछ एक टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया था। और मेरे फादर उन्हीं दिनों उनका देहांत हुआ था, तो आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम द फ्यूनरल, बाल वाल बहुत छोटे थे, तो सिंह साहब ने कहा कि यार एक स्टोरी है, ये आशुतोष के लिए लिखी गई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट का स्टोरी है और पूरा सोल वो कॉप के ऊपर है, तुम कर पाओगे? तो मैं कैसे बोलूं कि मैं कर पाऊंगा, मतलब मैंने तो जस्ट शुरू किया था एक्टिंग का। मैं बोला सर आई डोंट नो, मतलब आप बताओ क्या करना है, आई ट्राई टू डू जस्टिस टू व्हाटएवर आप जो आपने जो लिखा है उसको मैं करने की कोशिश करूंगा। तो वो एपिसोड उन्होंने मुझे दिया एज अ सोल कैरेक्टर, जहाँ पे इस कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ होता है उस एपिसोड में, एंड दैट एपिसोड वाज अ हिट। दैट इज वेयर आई थिंक सीआईडी का जो ड्रास्टिक चेंज हुआ रेटिंग्स में, उसके बाद एक अलग पहचान एंड लोगों का एसोसिएशन विद दिस कैरेक्टर, नॉट मी, दिस कैरेक्टर दया, ये कब हुआ मैं भी नहीं जानता। और कुछ समय के बाद लोगों के दिलो दिमाग में ये कैरेक्टर रहा कि दया एक कैरेक्टर है, मतलब लंबा चौड़ा आदमी है, सॉफ्ट स्पोकन, आई डोंट नो हाउ दे कैसे उसको कंसीव करते हैं या उनका परसेप्शन क्या है इस कैरेक्टर के बारे में, पर लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आने लगा। जो पर्सनालिटी है आपकी, वो मेकर्स ने उसको उसी तरीके से यूज किया है। जब देखते हैं हम तो मुझे लगता ही है कि यही दया हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो शायद हाँ, सर ने वो कैरेक्टर जो था ना वो कॉमिक बुक में साबू, यू नो, चाचा चौधरी और चाचा साबू। चौधरी या साबू, शायद उनके दिमाग में वो कैरेक्टर था और वो शायद ऐप बैठ गया मेरे पर्सनालिटी पे या मेरे डील डॉल पे, आई थिंक वो कहीं रह गया। तो लोगों के दिमाग में है कि ये छापड़ जबरदस्त मारता है या दरवाजा तोड़ता है, तो मतलब ही कैन डू इट। मतलब एक टाइम ऐसा था कि दरवाजे तोड़ने का सीन है, हम लोग तब 2-2 3-3 यूनिट में काम करते थे, और अगर मैं कहीं और शूट कर रहा हूँ और दरवाजा तोड़ने का सीन कहीं और है तो मेरे लिए वेट किया जाता था, सर उसको बुलाओ, वो आएगा यहाँ पे दरवाजा तोड़ने फॉर दैट पर्टिकुलर सीन। तो वो बन जाता है एक कैरेक्टर के साथ, एक जो कार्य है वो छप जाता है, आइकॉनिक बन जाता है। आइकॉनिक हो जाता है। ये जो डायलॉग बना, दरवाजा तोड़ दया, ये इसके बारे में आपको याद आता है, नॉस्टैल्जिक होते हो कि कहाँ से आया और कितने फिर अब उसके रिकॉर्ड बन गए? ये पता नहीं चला, जैसा हमारे एसीपी साहब का है कुछ गड़बड़ है, वो तो नॉर्मली एक डायलॉग बोला था, बट उसके ऊपर लोगों ने लिखा कि सर वो जो आप ऐसा करके जो बोलते हो वो लोगों को पसंद आने लगा। तो जब कोई चीज़ पसंद आता है तो हम उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ये दरवाज़ा तोड़ने का हुआ, मेरे से पहले दरवाज़ा कोई और तोड़ रहा था हमारे यहाँ पे, हमारे शो में पहले दरवाजे तोड़े गए हैं, लेकिन वही आप पे एकदम फिट बैठ गया, बट ऐप वो बैठ छप गया। गया मेरे साथ। अब ये हुआ कि दरवाज़ा कोई और हाथ नहीं लगाएगा। ये जो रेलिवेंसी है इतने साल के बाद भी इस शो की, उसको कैसे देखते हो आप? सर लाइक हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उसमें भगवान भी हैं, वो ये शो देखता है, इसलिए हमको कहीं ना तो कहीं फील होता है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, उनका एक आशीर्वाद बना रहता है। उसके अलावा काफ़ी सारे पर्सनालिटीज़ हैं जो इस शो को इतना पसंद करते हैं, और हमारी ऑडियंस भी, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर के साथ उनका एक फैमिली वाला रिलेशन है। हमको वो एज अ आर्टिस्ट या एक्टर्स कंसिडर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमारे घर के सदस्य हैं ये।
ये हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं या जो भी है। तो वो एक बॉन्डिंग है हमारी ऑडियंस के साथ। अब ये कैसे हुआ ये हम भी नहीं जानते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शो बड़ा ब्लेस्ड है, ये हमारे इष्ट जो है वो देखते हैं इसे और उनको पसंद है, इसलिए ये निरंतर चलता जा रहा है। और हम भी हर हफ्ते जब हम शूट कर रहे होते हैं, हम यही सोचते हैं कि ये स्टोरी तो हो गई, चलो अब अगला क्या? अब क्राइम में कितना वेरिएशन दे सकते हैं? इट्स अ क्राइम शो। तो हम उसमें एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा रोमांस भी रखते हैं, कॉमेडी भी रखते हैं, कभी-कभी थोड़ा हॉरर एलिमेंट भी डालते हैं। बट कुल मिला के एक शो को 21 साल निरंतर चलना, उसके बाद सेकंड सीज़न में आके भी लोगों का उतना ही प्यार हासिल करना 6 साल के बाद, ये हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे लोगों की क्या बोलते हैं, इच्छाएँ हैं कि वो देखना चाहते हैं इस शो को ऑन स्क्रीन। और आज भी जैसे मतलब हो सकता है केबल टीवी पे नहीं हो, बट ओटीटी पे भी लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं। तो सीक्रेट बिहाइंड दिस सक्सेस वो जानता है।